बीजेपी की जहां आज पहली लिस्ट आ सकती है, वहीं कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली। कांग्रेस में भी उम्मीदवारों पर मंथन तेज हो गया है। 6 राज्यों के करीब 100 सीटों पर स्क्रीनिंग का काम पूरा कर लिया गया है। अगले हफ्ते केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक होगी, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होगी। अगर देखें तो लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की कई अहम बैठक हो चुकी है, जिसमें उम्मीदवारों को लेकर तमाम राज्यों से फीडबैक लिया गया है। अगर देखें तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में कांग्रेस को 80 में से 17 सीटें दी हैं। वहीं दिल्ली में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन है। दिल्ली की 7 सीटों में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। 3 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं। वहीं बिहार में कांग्रेस का आरजेडी और महागठबंधन के दूसरे दलों से तालमेल है। बिहार में फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीरें साफ नहीं हैं। वहीं झारखंड में भी कांग्रेस का दूसरे दलों से गठबंधन है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का प्रमुख सहयोगी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच लोकसभा सीटों को लेकर सहमति लगभग बन गई है। ये रिपोर्ट देखिए। शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस के बीच महाराष्ट्र में सीट शेयर को लेकर जो स्थिति बनती दिख रही है, उसमें शिवसेना उद्धव गुट 20, कांग्रेस 18, एनसीपी शरद पवार गुट 10 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमत हो गई है। इधर खबर यह भी है कि उद्धव अपने कोटे से 3 सीट देने को तैयार है। अकोला की जगह छोड़ने के साथ साथ अन्य 1 सीट वंचित को देने की तैयारी है। साथ ही राजू शेट्टी के स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के लिए 1 सीट छोड़ने पर भी वो सहमत हो गए हैं। मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट जिन 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, उनमें दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई सीट शामिल है। अगर वंचित के साथ गठबंधन होता है तो मुंबई की 1 सीट उन्हें भी दी जा सकती है। मुंबई की बाकी बची 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अमरावती, लातूर, नांदेड़, जालना, धुले, नंदुरबार, पुणे, सोलापुर, सांगली और भिवंडी में चुनाव लड़ सकती है। शरद पवार लोकसभा की जिन सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं वो है बारामती, शिरूर, बीड, दिंडोरी, रावेर, नगरमाड़ा, सतारा, वर्धा समेत कई सीटें शामिल हैं।